हेलो दोस्तों देख एसएससीजीडी देख 2024 क्वेश्चन देख एटा आजुची डिजिटल आइकन जोन पटिया देख है ये हूँ 11:30 रु 12:30 क्वेश्चन देख एसएससीजीडी कॉन्स्टेबल 2024 देख एटा 2024 क्वेश्चन देख ये देख पार्ट डी हिंदी क्वेश्चन देख 1 नंबर क्वेश्चन देख हिंदी देख हिंदी देख प्रथम देल रिजनिंग देल मैथ देल रिजनिंग देल जिके देल मैथ आसीला तापर हूँ इंग्लीश गोटे ऑप्शन आसो आ गोटे हिंदी आसो तुम जब चाहिए जब इंग्लीश इंग्लीश देव हिंदी निम्नलिखित प्रश्न में दिए गई 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए चयन करें जो दिए गए महावीर अर्थ का सर्वश्रेष्ठ रूप से युक्त करता है। ये देखो कलेजा पर पत्थर रखना देखो ये महावीर का अर्थ जमी देखो रूढ़ी रूढ़ी देखो रूढ़ीर क्वेश्चन देखो पड़ी देखो हाँ ये कौन महावीर का अर्थ सर्वश्रेष्ठ रूप से युक्त करता है। देखो हाँ कलेजा पत्थर पर रखना कलिजा पत्थर पर रखो बोलती देखो ला कलिजा पर पत्थर रखना उसका मतलब क्या है देखो है ठीक तार मतलब किस ये हूँ धैर्य धैर्य धारण करना धैर्य रखना बुझीपार तो कलिजा पर पत्थर रखना धैर्य धारण करना मतलब धैर्य रख कौच धैर्य धारण करना 1 नंबर गला। ये देखो 2 नंबर देखो निम्नलिखित में प्रश्न दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए महावीर अर्थ का सर्वश्रेष्ठ रूप से युक्त करता है। चिपकी रहना देखो ये भी देखो से रूढ़ी देखो रूढ़ी है चिपकी रहना मैंने चिपकी की गोटे रहा गोटे कहते नहीं कि चिपकी की रहा देखो तार अर्थ को जो साथ साथ रहना चिपक के रहना देखो ठीक ना साथ साथ रहना मैंने सांग सांगरे रहिबो ये हूँ 2 नंबर गला साथ में रहना सांग सांगरे रहिबा देखो 2 नंबर गला आ देखो इनार देखो 3 नंबर दिए गए वाक्यों में से गलत वर्तनी का ज्ञात कीजिए गलत वर्तनी का ज्ञात कीजिए प्रकृति का सौंदर्य देखते देखते ही बनता है प्रकृति का सौंदर्य देखते ही बनता है तो उसके क्या कहते हैं सौंदर्य गलत वर्तन के ज्ञात कीजिए कुछ दिए गए वाक्यों में से गलत वर्तन के ज्ञात कीजिए एक कोटा वो सौंदर्य देखो सौंदर्य प्रकृति का सौंदर्य देखते ही बनता है सौंदर्य ये हूँ सौंदर्य ये हूँ गलत वर्तनी शब्दों का ज्ञात कीजिए बोलছি ये हूँ कोटा हम सौंदर्य आमर कहते ओडिशार लोक मान हिंदी आसेनी कि जानती नहीं बुझीपारती नहीं अरे हिंदी देख हिंदी ओडिशार लोक मैंने कि पिला माने समस्त जानती किंतु कही ठीक से नहीं पारुथिबे किंतु बुझी किंतु पारती। 3 नंबर गला आ गोटे देखो 4 नंबर देखो दिए गए वाक्यों का वो भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। 4 नंबर क्वेश्चन देखो 4 नंबर क्वेश्चन देखो दिए गए वाक्यों का वो भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। समाचार पत्र विभिन्न प्रणाली पर जनमत तैयार करने के लिए उस शक्ति का यात्रा है ठीक ना शक्ति का यात्रा है। दिए गई वाक्यों का वो भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। समाचार पत्र विभिन्न प्रणाली पर जनमत तैयार करने के लिए एक शक्ति यात्री है गलत है ठीक ना उसको बोल रहा है कि उसको ज्ञात कीजिए बोले दिए गए वाक्यों का वो भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है ठीक ना कोटा आमर इना गलत हो गला एक शक्ति यात्री है यहाँ आमर गलत बुझीपार तो 4 नंबर गला। अब देखो 5 नंबर देखो दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों का विलोम शब्दों का ज्ञात कीजिए ठीक ना देखो क्वेश्चन पढ़ो देखो तो दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों का विलोम शब्दों को ज्ञात कीजिए दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों का विलोम शब्दों को ज्ञात कीजिए विलोम शब्दों का ज्ञात कीजिए देखो बुझेला वायु प्रदूषण से काफ़ी हानि हो रहा है ठीक ना वायु प्रदूषण से काफ़ी हानि हो रहा है ठीक ना ये कुछ विलोम शब्दों का ज्ञात कीजिए कोटा ना विलोम शब्द क्या आसला हानि से हानि हानि
वायु प्रदूषण को काफ़ी हानि हो रहा है तो ये हूँ विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। विलोम शब्द हूँ देखो किए किए अच्छी नुकसान जितना लाभ फायदा एक कोटा विलोम शब्द ना लाभ ये आसो लाभ। 5 नंबर गला। 6 नंबर देखो दिए गई वाक्यों में से रेखांकित शब्दों के लिए उसी वर्तनी को ज्ञात कीजिए। हिंदी हमारी प्रथम भाषा है, ये तो ठीक नहीं है ना, तो आएगा देखो ऑप्शन 3 हिंदी हमारी मातृभाषा है, ठीक ना। 6 नंबर गला। देखो ना 7 नंबर देखो दिए गई वाक्यों में रेखांकित भाग के लिए उसी दिए गई वाक्यों में से रेखांकित भाग के लिए उचित सार्थक शब्दों का चयन कीजिए। कौन शब्द को देखो सार्थक शब्द देखो रोबेश रोबेश सोबेश होते ही उठ এটা देखो सोबेश होते ही उड़ जाओ। ऋषभ होते ही उड़ जाओ। सुबह होते ही उड़ जाओ। देखो क्वेश्चन देखो दिए गए वाक्यों में से रेखांकित भागों के लिए उचित सार्थक शब्दों का चयन कीजिए बोला है, ठीक है ना। रोबेश होते ही सब उड़ जाओ। এটা रोबेश नहीं सबेरा होने पर ही उड़ जाओ। बुझिपाल तो सकाळ हेले ही उठी जाओ। सबेश हूँ गलत अक्षर लिखी होते ही उड़ जाओ तो कि माने बुझीते पाल तो ये कौटा आसो सबेरा होने पर ही उड़ जाओ। 7 नंबर 4टा। 8 नंबर देखो ये टिके क्वेश्चन छोट छोट अच्छे देखो मुझे जूम कर दूसरी देखो निम्नलिखित प्रश्नों में से चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए। कठिन में दिए गए शब्दों का तत्मन रूप का सही विकल्प है। पता नहीं कहाँ से एक डैश आके आँख में लग गया जब आप दर्द हो रहा है तो कोटा ना तृण पता नहीं कहाँ से एक आकर आँख में लग गया, ठीक ना। जो आप दर्द हो रहा है, ठीक ना, तो क्यों कोटा आसो तृण बोले गोटे पुक गोटे किसी गोटे लगी जाइए आखिरे। बस 8 नंबर गला। आ गोटे देखो 9 नंबर देखो दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्पों का त्रुटियुक्त है जबकि एक सही है उस सही विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन देखो ठीक कहला दिए गई विकल्पों में से 3 विकल्पों युक्त है त्रुटि है 3टा विकल्प त्रुटि अच्छी जब एक सही है मात्र गोटे ही ठीक अच्छी उसी विकल्प का चयन कर हो, ठीक ना। देखो मैं पढ़ी सुन देखो इस गांव में के घर घर यही देश है, एटा भी गलत। इस गांव में घर घर यही देश है, एटा भी गलत। इस गांव को घर घर में यही देश है। इस गांव को घर घर में यही दस है। इस गांव की घर घर यही देश है। इस गांव से घर घर यही 10 है। तो ये क्वेश्चन कोटा ठीक है ना। नंबर 2टा 9 नंबर 2टा ये कही विकल्प त्रुटि जबकि विकल्प त्रुटि है मात्र गोटे ही ठीक अच्छे से चयनटा को चयन कर यहाँ कौटा आसब ना इस गांव की घर घर में यही देश है। ये देखो मेन लगी देखो सब गारे यही ये देखो इस गांव की घर घर में यही देश है यहाँ ठीक अच्छे। 9 नंबर वाला। 10 नंबर देखो मतलब ये ठंडा ही जाइए लगी दिए गई वाक्यों में से रेखांकित शब्दों का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। देखो वो देश में है वो देखो वो देश में है तो कोटा विदेश वो विदेश में है वो देश में है तो तो वो देश में है उड़िया मुझे बुझे दूसरी वो देश में है देश में वो किस देश में है। हाँ जैसे हमारा उड़ीसा जैसा इसलिए वो विदेश में है वो विदेश में है तो ये ठीक है ठीक ना। ये विदेश में ये तो सही है ठीक है। चलो 10 नंबर 4 नंबर विदेश में वो डैश में है विदेश में है ठीक ना। 10 नंबर गला। 11 नंबर देखो निम्नलिखित प्रश्न में
4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए। कठिनाई में दिए गई शब्दों का पर्यायवाची शब्दों का सही विकल्प है। देखो, किसी ने सही कहा है कि डैश में शक्ति होती है। कोठी ना, सुमति में शक्ति होती है। किसी ने सही कहा है कि डैश में शक्ति होती है। सुमति में शक्ति होती है। 11 नंबर बोला। 12 नंबर देखो, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उसी विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्दों का विकल्प है। देखो, जब समाचार पत्र में डैश के लिए कोई सूचना प्रकाशित की जाती है तो उसी विज्ञापन कहते हैं सर्वसाधारण। ता कौन कहती ना, सर्वसाधारण। 12 नंबर क्वेश्चन देखो, पढ़ी सुने दीजिए। जब समाचार पत्र में डैश के लिए कोई सूचना प्रकाशित की जाती है तो उसी विज्ञापन को क्या कहते हैं? सर्वसाधारण। बस 12 नंबर वाला। ये देखो 13 नंबर, दिए गए वाक्यों में से उचित पर्यायवाची शब्दों का चयन करें, रिक्त स्थान के पूर्ण करें। ठीक ना। देवप्रयाग में 2 नदियाँ का डैश के मिल होती है, संगम में मिल होती है। देवप्रयाग में 2 नदियाँ का डैश से मेल होती है। ठीक ना। तो मिलंती से कुछ है। दिव्य प्रयाग में 2 नदियाँ डैश में मिलती है तो संभोग में मिलती है। ठीक ना। ठीक, 13 नंबर गला। आउटा देखो 14 नंबर देखो, दिए गई वाक्यों में से रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों का विलोम का चयन करें। जितना गुड़ डालेंगे बस मीठा होगी। ठीक ना। एटा उठा देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखो। जितना गुड़ डालेंगे बस मीठा होगी। तारो प्रश्न से कौन कुछ दिए गई वाक्यों में से रेखांकित शब्दों के लिए सही विकल्पों का चयन करें। ठीक ना। जितना गुड़ डालोगे बस इतना ही मीठा होगी। जितना गुड़ डालोगे उतनी मीठा होगी। बस कोटा आसला नंबर 2। जितना गुड़ डालोगे बस मीठा होगी, जितना गुड़ डालोगे उतनी मीठा होगी। एटा से क्वेश्चन कही परा। रेखांकित शब्दों के लिए उसी शब्दों का विकल्प का चयन करें। रेखांकित शब्दों के लिए उसी विकल्प का चयन करें। माने तापर क्या क्वेश्चन गोटे ठीक ये एटा जमती लिखा है, जितना गुड़ डालते हैं, जितना गुड़ डालेंगे बस मीठा होगी। जितना गुड़ डालेंगे उतनी मीठा होगा। बस 14 नंबर गला। ये देखो 15 नंबर, दिए गई वाक्यांशों के लिए सार्थक शब्दों का ज्ञात कीजिए। द्रुपद की पुत्री। ठीक ना। द्रुपद ये होची उच्चारण ताप ठीक नहीं। देखो है सार्थक शब्द को, सार्थक शब्द माने द्रौपदी की पुत्री। बस कोटा आसला ना आसला 3टा। द्रौपदी। अरे जमती ओडिया मुझे कह द्रौपद। अरे ओडिया भी, अरे हिंदी थर कह, ओडिया थर बणा भी हो पड़े द्रौपदी की पुत्री। एटा लिखी द्रुपदी है। एटा आस कौटा ना, द्रौपदी पुत्री। 15 नंबर गला। देखो आ थे देखो 16 नंबर देखो गोटे देखो ये गोटे देखो जमी मुझे गोटे पैराग्राफ कहती। देखो नीचे दिए गई वाक्यांशों में कुछ शब्दों का जोड़ दिए गए। प्रत्येक अनुच्छेद के लिए समान 4 मिल कर दिए गई हैं। उसी गद्यांशों का उन्मुख पढ़े और विकल्पों का उत्तर वाला प्रमुख में चुने। ठीक ना। देखो एटा गोटे हूँ 5 मार्किया क्वेश्चन। ठीक ना। देखो एटा हूँ 5 आमर 5 मार्क आसे। एटा तुम पढ़ो जान ना। एटा हूँ टोटाल पढ़ो ठीक से पढ़ो जान ना। एटा पढ़िकी शुणी देली भिडियो लंबा हो रो मुझे कहीदे ना मुझे खाली क्वेश्चन कहीदे। देखो
देखो मु हल्का टे पढ़ी शुणी दूसरी है। अलस्य एक ऐसा भाव है जो मनुष्य का कार्य करने की एक ड्यास नहीं देता। अर्थात मनुष्य को कोई भी काम नहीं करना चाहता है, उसको कोई भी कार्य करना अच्छा नहीं लगता है, सिवाय आराम सिवाय आराम फरमाने का। ठीक ना। अलस्य मनुष्य की ड्यास मार्ग पर चलता है। उस असली मनुष्य की अपने खुशी से उठने का कभी कठिन होती है। उससे लगता है कि उस काम को कोई दूसरा व्यक्ति कर दे तो मुझे पूरी तरह नींद आ जाए। यहाँ हूँ क्वेश्चन देख है। टोटाल पढ़े वीडियो टी लंबा हो मुझे तुमको ये देख मुझे कहीदे देख यहाँ देख मुझे पढ़ी ये मनुष्य कार्य करने के लिए ड्यास में नहीं देता है। ठीक ना। ये देख तार हूँ आसला देख यहाँ हूँ 5 मार्किया क्वेश्चन। यहाँ हूँ मन रखता कंपटीशन जो लिखाई यहाँ हूँ 5 मार्किया क्वेश्चन है। एमती क्वेश्चन जब जितना भी देखो एमती जब पाइब टे पढ़ीदेव टे ये देख अलस्य एक ऐसा भाव है जो मनुष्य को कोई कार्य करने के लिए ड्यास नहीं देता है, इजाज़त नहीं देता है। अलस्य एक ऐसा भाव है जो मनुष्य को कोई कार्य करने के लिए इजाज़त नहीं देता है। 3 नंबर को 16 नंबर गला 17 नंबर देखो। अलस्य मनुष्य के ड्यास मार्ग पर चलता है। ये हूँ कौ मार्ग ना, ये हूँ दुर्मार्गों में चलता है। ठीक ना। अलस्य मनुष्य के ड्यास मार्ग पर चलता है ना, दुर्गम मार्गों पर चलता है। ठीक ना। ये हूँ 17 नंबर गला। आ गोटे देखो 18 नंबर देखो। आप बताइए असली मनुष्य का अपना ड्यास खुद की बन जाता है, कोई कि ना दुश्मन। आप बताइए असली मनुष्य का अपना दुश्मन खुद ही बन जाता है। 8 नंबर गला। या गोटे देखो 19 नंबर देखो। असफलता अवनीत और विनाश असली मनुष्य को ड्यास ही है। परिणाम असफलता असफलता अवनीत और विनाश का आलस्य मनुष्य को ड्यास कहते हैं ना, परिणाम। 19 नंबर कला परिणाम। 20 नंबर देखो। कहने का तात्पर्य है बिना कोई काम की असली की। देखो क्वेश्चन देखो आथर में पढ़ी सुनो। कहने का तात्पर्य बढ़िया क्वेश्चन देखो। कहने का तात्पर्य है कि बिना कोई काम कैसे की जीवन में ड्यास प्रति नहीं है। लक्ष्य की कोई लक्ष्य प्रति नहीं होती है। लक्ष्य प्रति नहीं होती। तार हूँ देखो गोटे काम करने देले माने कामर किसी लक्ष्य थिले सीना गोटे कामटा करने को इच्छा हो, आ लक्ष्य नथिले किसी प्रति आसे नहीं से कहूँ। देखो आ गोटे देखो पिला माने जो मैंने टे हिंदी भी टे अटकु जोगी किसी जदि हिंदी जदि तुम जान जो 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लास जो पढ़ुल गोटे देखो गोटे बढ़िया थी गोटे मुझे गोटे कहीदे है मो कथा कहीदे। देखो देखो आमे जिते पढ़ुलु आम हूँ के पढ़ुलु मुझे 7 कि 8 क्लास जिते पढ़ुली 8 क्लास कि 9 क्लास जिते 8 क्लास 6 क्लास कि 7 क्लास रे जिते देखो आमे बसुलु के 3 नंबर बेंच रे। ठीक अच्छे ना। याडे आमर हूँ 3टा लाइन थिला 3टा लाइन आमर हूँ 2टा लाइन पिला बसंती गोटे लाइन रे झील बसंती है। गोटे मास्टर आमर थाए आसती से मास्टर आमर भी चश्मा पिंधिक पलि आस लगे चश्मा पिंधिक पलि आस। आज कि जहाँ भी से पढ़ेला ना
काली से कहब कि बाबू मैंने तुम्हें पढ़ी के आसी काली मुझे तुमको पचारि है काली तुम लोग को पूछेंगे, तुम लोग पढ़ के आना, ठीक ना। उसके बाद वो बोला तो हम बोलते हैं कि हो चलो ठीक है, कल हम पढ़ के आएंगे। उसके बाद दूसरा दिन आते हैं ना, जो सलाह सामने पूरा देखो, ये है ब्लैक बोर्ड, ये है टेबल का पास जो बैठता है ना, जो पहला नंबर में, उसको आके पहले आके बोलता है बाबू खड़ा हो, पढ़, मेरे को सुना। ये एक विषय होगा, तुमको पता है कि नहीं, आकाश में काले काले बादल घिर आए थे, ऐसा एक, और एक चंदा मामा, ऐसा, ठीक ना। मेरे को भी पहले मेरे को भी हिंदी मालूम नहीं था, ठीक ना। उसके बाद 6th क्लास की कहानी बता रहा हूँ, सुनो, ठीक ना। उसके बाद मैंने बोला कि चलो भाई ठीक है, तो वो पढ़ता है, आकाश में काले काले बादल घिर आए थे, ठीक ना। उसके बाद जो भी हंसता है ना, उसको मारता है, वो पढ़ने के लिए बोलता है, तुम लोग यदि नहीं पढ़ोगे ना, मारता है, पूरा गाल लाल कर देता है, ठीक ना। और दूसरा मतलब कोई भी हंसता है ना, उसको देखता है, जब उसका बारी आता है ना पढ़ने के लिए, उसको पहलता है, अच्छे से पहलता है, सब मारता है, थप्पड़ मारता है, ठीक ना। उसके बाद मैंने भी मुँह देखो सेठी गोटे शिखली देखो, हाँ, मैंने भी उसके बाद एक अक्षर को मेरे को भी एक दिमाग में आया। उसके बाद जब मैंने भी पढ़ा कि देखो एक बंदा खड़ा होकर पढ़ा मैं बैठता हूँ 3 नंबर सीरियल में बैठता हूँ, ठीक ना, 3 नंबर बीच में बैठता हूँ, ठीक ना। तो 3 नंबर यदि है, मेरे आगे कितना बंदा है, 6 बंदा है, ठीक ना, 6 बंदा है। 6 बंदा उठ के खड़ा होकर पढ़ते हैं, आकाश में काले काले बादल घिर आए थे। उसके बाद मेरे को भी मेरे को वो पढ़ने के लिए बोलेगा ना, तो मैं सोचता हूँ चलो उन लोग पढ़ रहे हैं, तो मैं उन लोग जो बोलते हैं ना, उसको मैं याद रख लेता हूँ। मेरा के बात एक बात कोई भी एक बार में यदि सुनता हूँ ना, मेरे को याद आ जाता है, हाँ भाई क्वेश्चन वही है, ठीक है। उन लोग पढ़ते हैं, आकाश में काले काले बादल घिर आए थे, तो मैंने भी, जब मेरा बारी आया, मैंने भी पढ़ दिया, आकाश में काले काले बादल घिर आते हैं। अरे उसको क्या पता था यार, आकाश में काले काले बादल घिर आते हैं, ऐसे मैंने पढ़ दिया। चलो मेरे को देखा, चलो बंदा सही है, पढ़ पाता है, लेकिन चलो मेरे को भी पता नहीं है। उन लोग के लिए उन लोग जो बोलते थे ना, उसको मैं याद रखता था। जो मेरा बार है ना, मैं वही बोला कि आकाश में काले काले बादल घिर आए थे। उसके बाद रूम में गया, हम छुट्टी हो गया ना, 4 बज गया। उसके बाद हम रूम में गए तो उस टाइम चुपचाप मैं रूम में बैठा ना, उस टाइम मैंने याद किया, अरे साला आज इतना मारा साला है। तो हम बोलने कि चलो इतना मारा, तो मैंने सोचा कि चलो भाई, आकाश में काले काले बादल गए थे। मैंने भी उसके बाद हिंदी बुक बाहर कर लिया, उसके बाद रख के सामने बैठा, आकाश में काले काले बादल घिर आए थे। ସେଇଠି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି କି ଏଇଟା ଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆକାଶ में काले काले बादल घिर आए थे। ବାସ୍ ସେମିତିରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି କି, ସେମିତିରେ ମୁଁ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମୋ ଦିମାଗରୁ ପଶିଗଲା କି, ମାନେ ଦେଖ ଗୋଟେ ମେମୋରି ଗୋଟେ ସେଭ୍ ହେଇଗଲା। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ହିନ୍ଦୀ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମୁଁ ପଢ଼େଇ ପାରିଦିଏ ଆରାମସେ। ଆଉ ଦେଖ, ମୁଁ ରଖିଥିଲି ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ ରଖିଥିଲି ନା, ମୁଁ ରଖିଥିଲି ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ରଖିଥିଲି ହେଲା, ହିନ୍ଦୀ ରଖିନଥିଲି, ମୁଁ ରଖିଥିଲି ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍। ଇନା ବି ଆମର ବହୁତ ପିଲାକୁ ଲେଖା କରିବ ହିନ୍ଦୀରେ, ଲେଖ କହିଲେ ଲେଖି ଜାଣିବନି, ଜାଣିଲ ନା। କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ପିଲା କି ବହୁତ ପିଲା ଜାଣିଥିବେ ହିନ୍ଦୀ, କିନ୍ତୁ ପଢ଼ି ପାରିଦିଅନ୍ତି, ଜାଣିଲ। ସେଇଟା ଯେ ତୁମେ ବି ଟିକେ ଠରେଇବ, ଟିକେ आलस्य एक ऐसा भाव है ठीक एते तुम जानीपार यहाँ हूँ यहाँ हूँ भाव है से तो खाली अक्षर खाली टे ठरइब ना तुम जापर हिंदी पढ़ा केमती आराम से जापर जो मैंने भी नुआ नुआ पिला मिनिमम तो इनार छुआ तो मोर तो कते आम 2015-16 हाई स्कूल वाला है तुम तो इना देख इना तो तुमको हिंदी संस्कृत तो इना तो तुम आम बेसी जानी कि हिंदी हाँ केमती पढ़ा जाए केमती नहीं हिंदी रे देख हिंदी रे आउटे देख हिंदी रे भी मार्क घिंची हुए नहीं हिंदी हूँ लिखाटा हूँ कष्ट हुए है किंतु संस्कृत रख ओडिया रख 91 डायरेक्ट मुझे रखी 91 हिंदी रे किंतु लिखी हुए लिखी जल्दी जल्दी पार सीना मार्क बढ़ बास यहाँ थी मो कहानी देख हिंदी पढ़ार जो मैंने हिंदी जाको आसे नहीं कि ये आसे नहीं यहाँ हूँ आराम से देख तुम मैंने भी पढ़ी पार है सेमती किसी नहीं
पढ़ी पारिबो यार समस्ते पढ़ी पारिबो जो मैंने पढ़ी पारुछ तो भल कथा जो मैंने पढ़ी न पारुछ तांको पई से माने भी पढ़ी पारिबो सेमती किछ नहीं आराम से टिके खाली कहने का तात्पर्य यही है कि आप भी आराम से हिंदी पढ़िए मेरे से ज़्यादा आप हिंदी समझिए और अच्छे से पढ़िए ठीक ना। ये हो गया हिंदी का क्वेश्चन 20 मैंने कंप्लीट कर लिया है ठीक ना। 20 को मैंने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। आप लोग जोरदार से पढ़ाई करो और मार्क एग्ज़ाम को होगा कि जनवरी की फरवरी की मार्च में होगा ठीक ना। आप लोग आराम से पाठ पढ़िए। तो मैं आपके लिए एक बताता हूँ कि आप जब हिंदी और इंग्लिश आएगा ना आप हिंदी ही चूज करना है। जिसको यदि पसंद भी हो वो तुम लोग इंग्लिश चूज करना, जिसको पसंद नहीं हो वो हिंदी ही चूज करो। हिंदी में सही है। एक बार यदि ध्यान लगा कर पढ़ोगे ना आप जरूर हिंदी में, लेकिन मार्क आता है। लिखने के लिए नहीं आता लेकिन मार्क्स लग खींचता है, याद रखना। हो ठीक है। चलो दोस्तों आज हिंदी का मैंने कितना क्वेश्चन कह दिया है। आप लोग रोज़ पढ़ाई करो। आप घर में भी हो ना आप एक टाइम टेबल बनाओ कि टाइम टेबल बनाओ हम इतना पढ़ेंगे, आज इतना क्वेश्चन पढ़ें, कल कितना पढ़ेंगे, कल इतना पढ़ेंगे ठीक ना। इसे एक टाइम टेबल बनाओ, आराम से पाठ पढ़ो ठीक ना। ओके थैंक यू। हिंदी का क्वेश्चन सल्ला देखो काली देखो रिजनिंग जीके ଆଉ मैथ रो भी किसी देखा रो मु मैथ रो नाले किसी क्वेश्चन आनी देवी। हो पिले रखिली।